अगली खबर आपको बता देते हैं। तो आज सुबह 10 बजे विपक्षी सांसदों की बैठक होने वाली है। संसद को लेकर के रणनीति पर चर्चा होगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हंगामे के बाद पांचवें दिन भी नहीं चल पाया था संसद। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही नहीं हो पाई थी। विपक्षी सांसदों की लगातार नाराजगी के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार पांचवें दिन भी नहीं चल सकी थी। आज सुबह 10 बजे संसद भवन परिसर के संविधान सदन में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे कार्यालय में INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। मल्लिकार्जुन खड़गे ये बैठक लेते हुए नजर आएंगे। INDIA गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। मुद्दा डिसाइड किया जाएगा क्योंकि आज सुबह 10 बजे ये बैठक होनी है, जिसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये बैठक जो है संसद भवन के संविधान सदन परिसर के अंदर होने वाली है। नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करते नजर आएंगे। उन्हीं के कार्यालय में होने वाली है और पूरे संसद कार्यकाल के दौरान यानी जो चलने वाला समय है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसको लेकर के सार्थक चर्चा करते हुए नजर आएंगे। यानी विपक्ष का मुद्दा क्या होगा, इस पर बातचीत होगी। INDIA ब्लॉक के नेताओं को इसमें शामिल होने के लिए बोला गया है। तमाम नेता अलग अलग दलों के INDIA गठबंधन के इस बैठक में शामिल होंगे और चर्चा करेंगे संसद में मुद्दे को लेकर के। लगातार 5 दिनों से संसद में हंगामे के आसार आपने देखे थे, हमने अनुमान भी लगाया था और वैसा ही होता हुआ नजर आया। आज छठा दिन है और आज की कार्यवाही बेहद अहम मानी जा रही है। माना यह जा रहा है कि संसद सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिश की जाएगी, या यूं कह लें जो लगातार मुद्दों के चलते 5 दिन बर्बाद हो गए उनको भरने या भरपाई करने की कोशिश यहां से की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं। आज सुबह 10 बजे विपक्षी सांसदों की बैठक होने वाली है, जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष लेते हुए नजर आएंगे। रणनीति पर बातचीत होगी और हंगामे के बाद 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया था। 4 दिनों से लगातार हंगामा हुआ। कल भी हंगामे की वजह से संसद को स्थगित करना पड़ा था। तो साफ तौर पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो साफ तौर पर संसद से पहले पक्षों का मंथन लगातार जारी है और इन सब मंथन के बीच क्या कुछ नई तस्वीर निकल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बहुत स्थिति को क्लियर करने वाला है, क्योंकि जब संसद चलता है तो जनता का पैसा इसमें लगता है। और ख़ास तौर पर अगर कहें तो साफ तौर पर संसद से पहले विपक्ष का मंथन देखने को मिलेगा। सत्र से पहले आज INDIA गठबंधन की बैठक होनी है। सुबह 10 बजे संसद भवन में विपक्षी दलों की यह बैठक होनी है। बैठक में सरकार को घेरने की क्या है रणनीति, उस पर बातचीत होगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ऑफिस में यह बैठक होनी है। बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति पर यानी एक बड़ी रणनीति पर चर्चा आज होने वाली है। बीते दिन भी INDIA गठबंधन के नेताओं की बैठक में TMC ने विपक्षी दलों की बैठक से दूरी बना ली थी। TMC तो लगातार INDIA गठबंधन में होते हुए भी ऐसा लगता है कि शायद वो अपना अलग रणनीति पर काम करती है। तो राज्यसभा में नेता विपक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके कार्यालय में यह बैठक होने वाली है और इसी बैठक को लेकर के तैयारी जो है वो जोरों पर है। यानी आज देखना दिलचस्प होगा कौन कौन से नेता INDIA गठबंधन के इस बैठक में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा है कि अब संसद चल सके। और कोशिश ये है कि संसद जब चलेगी, सुचारू रूप से चर्चा होगी, तो जो विधेयक अटके पड़े हैं उनको आगे बढ़ाने में कोशिश जो लगातार सरकार कर रही है, सत्ता पक्ष कर रहा है, वो आगे बढ़ सकेगा। क्योंकि लोकसभा में भले ही नंबर है, लेकिन राज्यसभा में स्थिति सरकार की उतनी मजबूत नहीं जितनी कि लोकसभा में है। निचली सदन में ज्यादा बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, उच्च सदन में स्थिति उतनी मजबूत नहीं है। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम इस दरमियान इस सत्र में हो सके, क्योंकि इसके बाद मॉनसून इसके बाद सीधा बजट सेशन में जाना है। तो इस बजट सेशन को लेकर के सरकार की आगे की क्या कुछ तैयारी है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं क्योंकि संसद में रणनीति को लेकर के विपक्षी दलों की आज ये अहम बैठक होने वाली है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में संसद भवन में होने वाली है। और इस बैठक को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि जो रणनीति है आगे की उसको धार दी जाएगी। अब तक जो मुद्दे सबसे ज़्यादा
संसद में गूंजे, वो चाहे संभल हो, चाहे अडानी हो या बांग्लादेश हो, इन मुद्दों की गूंज सबसे ज्यादा देखने को मिली। यहां तक कि संसद की शुरुआत में जो प्रश्नकाल होता है, जिसको प्रश्नकाल हो, जीरो आवर हो, इन सभी को पूरी तरीके से सार्थक रूप से नहीं चर्चा इन पर भी नहीं हो पाई, जबकि दोनों ही सदनों के अध्यक्ष लगातार ये कहते रहे कि कम से कम आप क्वेश्चन आवर्स को लेने दीजिए। लोकसभा में लगातार अध्यक्ष कहते रहे कि क्वेश्चन आवर्स में आप सवाल जनता के हित के लेने दीजिए, इनके अलावा जीरो आवर चलने दीजिए, उसके बाद आप सार्थक चर्चा में आपको अगर कुछ करना है तो आप करिए, लेकिन कम से कम इन मुद्दों पर हो जाने दीजिए। तो मैं दरअसल आपको बता दूं, जब प्रश्नकाल होता है तो कई सारे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को लेकर के स्थिति बेहद क्लियर है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। और सवालों के जरिए, जो साफ तौर पर इन सवालों के जरिए, तो हम आपको सबसे पहले हम बता देते हैं कि आज क्या कुछ होने वाला है। तो आज से सदन में सार्थक चर्चा के आसार हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद संसद में बहस के लिए विपक्ष तैयार है। आज सुचारू रूप से संसद चल सकता है। सत्र का छठा दिन है। 25 नवंबर से शुरू हुआ था संसद का शीतकालीन सत्र में। लोकसभा में अब तक 5 दिन में 59 मिनट ही तकरीबन कार्यवाही हो पाई है। 69 मिनट ही कार्यवाही हो पाई है। राज्यसभा में 5 दिन में 94 मिनट तक कार्यवाही चल सकी है। विपक्षी हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। अडानी ग्रुप पर अमेरिका में लगे आरोपों की मांग पर विपक्ष लगातार अड़ा रहा। संभल हिंसा और मणिपुर में जारी अशांति जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग लोकसभा में उठती रही। 13 से 14 दिसंबर को संविधान पर बहस चाहता था, तो वहीं विपक्ष राज्यसभा में 16 से 17 दिसंबर को इस पर चर्चा करेंगे। तो यानी ये जो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं, हर मुद्दे पर विपक्ष जो है वो घेराबंदी कर रहा है और इसी से जुड़ी हुई अशांति जैसे मुद्दे पर चर्चा चाहता था जो मणिपुर में है। इसकी मांग की लोकसभा में 13-14 दिसंबर को, संविधान पर बहस राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को इस पर चर्चा करेंगे। तो ये जो बड़ी जानकारी आपके बीच रख रहे हैं, ग्राफिक के जरिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इसके जरिए संसद में क्या कुछ स्थिति है वो साफ करने की कोशिश नजर आ रही है। अडानी का मुद्दा हो या मणिपुर का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों के जरिए कोशिश ये है कि संसद में हंगामे को रोकने की कोशिश सरकार एक तरफ कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो लगातार इन मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। जनता अपने नेता को चुनकर संसद में इसलिए भेजती है कि वो संसद में उनकी बात रख सके, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए कदम उठाए और लोगों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए नीतियां बनाए। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि इस समय संसद में ये सब छोड़कर बाकी सब कुछ हो रहा है। ना तो सरकार विपक्ष की मांगों पर ध्यान दे रही है और ना ही विपक्ष सरकार के सुनने के मूड में नजर आ रहा है, जिसका नतीजा है 5 दिन में संसद की कार्यवाही सिर्फ 55 मिनट ही चल सकी। लोकतंत्र के मंदिर में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। किसकी लगातार आहुति देती जा रही है संसद अपने एक दिन की कार्यवाही के चलते, वो देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या कुछ हो रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि जनता का पैसा कहां जा रहा है। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. संसद में महासंग्राम, मुद्दों पर घमासान, अडानी पर अड़ा विपक्ष, चर्चा के मूड में क्यों नहीं सत्ता पक्ष। संसद जिसे लोकतंत्र के मंदिर की संज्ञा दी गई है, दरअसल संसद वो जगह है जहां सरकार जन कल्याणकारी नीतियां बनाकर देश के लोगों के जीवन यापन को सुगम बनाने की कोशिश करती है। इसी संसद में सरकार और विपक्ष मिलकर अपने वोटर्स के लिए मिलकर नीतियां बनाते हैं। देश की जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर देश की संसद में इसलिए भेजती है। हालांकि कुछ प्रतिनिधि अपने वादों पर कायम रहते हैं और संसद में मुद्दों को उठाते भी हैं। आज दूसरे सप्ताह भी सदन की कार्यवाही स्थगित हुई है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी चाहती है और हमारे सांसद लगातार नोटिस भी दे रहे हैं कार्यस्थगन प्रस्ताव का। हम लोग चाहते हैं कि सदन में संभल के मसले पर चर्चा हो और उस चर्चा की मांग को लेकर के माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध कर रहे हैं। अब अध्यक्ष जी समय नहीं दे रहे हैं, नहीं चर्चा करा रहे हैं,
और सबसे ज्वलंत मुद्दा इस समय जो है वो संभल है, इसलिए संभल पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद में यही से विवाद शुरू हो जाता है। अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाने वाला नेता अगर सत्ता पक्ष का है तो हंगामा कम ही देखने को मिलता है, लेकिन जब वही मुद्दा विपक्ष में बैठा प्रतिनिधि उठाता है और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो इसको लेकर संसद में संग्राम शुरू हो जाता है। इस बार भी संसद में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। One second. Let me go. Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country. संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन भी बर्बाद हो गया। आज संसद में कार्यवाही शुरू होने के साथ ही विपक्षी सांसदों ने अपनी अपनी मांगों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद संसद में हंगामा इतना बढ़ गया कि सदन की कार्यवाही को एक दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। सब में मनीषा है कि सब पीएम बनेंगे। अब पीएम बनने की औकात किसी में नहीं है, तो अलग अलग इशू को लेकर बटे हुए हैं। कोई अदानी को लेकर लड़ रहा है, कोई अपना स्टेट के मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन एक देश के लिए, एक देश चलाने के लिए जो एक यूनिटी होनी चाहिए, जो यूनिफाइड एजेंडा होना चाहिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। माना यह जा रहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश किया जा सकता था, लेकिन हंगामे के चलते ऐसा नहीं हो सका। पिछले 4 दिन भी संसदीय कार्यवाही हंगामे से बार बार बाधित होती रही। संसद के दोनों सदनों में अडानी से जुड़े मामले, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की संबल हिंसा को लेकर सरकार को विपक्ष ने घेरने की कोशिश की। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। हाउस चलेगा तभी चर्चा होगी, इसलिए मैं विपक्ष के साथियों से भी मांग करता हूं कि वो हाउस चलने में मदद कराएं। और मैं सरकार से भी कहता हूं कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो हमारे नेतागण हैं, वो जवाब देने की स्थिति में रहें। जवाब से भागने से काम नहीं चलेगा, जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं माननीय जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो रास्ता निकालें कि सरकार जवाब भी दे। बता दें कि शीतकालीन सत्र के दूसरे सोमवार को लोकसभा में सिर्फ 14 मिनट और राज्यसभा में करीब 15 मिनट की कार्यवाही चल सकी, जबकि पिछले 4 दिनों में दोनों सदनों में कुल 40 मिनट की कार्यवाही चल सकी। विपक्ष चाहती है कि मुद्दे पर चर्चा हो। अडानी मुद्दा है, मणिपुर का मुद्दा है, संबल और अजमेर के मुद्दे हैं, और कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पर हमने नोटिस दी है, पर नोटिस का जिक्र भी नहीं होता है। हमारे नेताओं को मौका ही नहीं दी जा रहा है कि क्या 2-3 मिनट के लिए ये विषय उठाएं और कहें क्यों ये मुद्दे इतने महत्व हैं कि हम उस पर नोटिस दे रहे हैं। हम देख रहे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ, पिछले 4 दिन, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और आज फिर सोमवार, यानी कि कितने 4 दिन पिछले हफ्ते और आज 5वां दिन है, स्थगित हो रहा। सदन में हंगामे के दौरान मुद्दों को लेकर विपक्ष 2 गुटों में बटा हुआ दिखाई दिया। बैठक से पहले इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इसमें लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी शामिल हुए, लेकिन टीएमसी नेता बैठक में शामिल नहीं हुए। सूत्रों की माने तो टीएमसी सदन में बेरोजगारी, मणिपुर, महंगाई जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, जबकि कांग्रेस सिर्फ अडानी मुद्दे पर ही हंगामा कर रही है। और इधर सदन स्थगन के चलते लोकसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत चीन मुद्दे पर नहीं बोल पाए। माना ये जा रहा है कि विदेश मंत्री बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले को लेकर भी चर्चा करने वाले थे, लेकिन विपक्ष ने संसद में अडानी मुद्दे पर चर्चा कराने को लेकर हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्यवाही एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई। I will allow Tiruchi. I will allow you only when everyone takes a seat. No, take seat. Nothing is going on record there. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. उधर शीतकालीन सत्र के पहले दिन से ही हंगामा होने के चलते लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की, साथ ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर चर्चा भी की।
इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि अब सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सकेगी। सूत्रों के मुताबिक सदन के नेताओं में आपसी सहमति बन गई है और अगर ऐसा है तो ये देखने वाली बात होगी कि सदन को चलाने के लिए किसने समझौता किया है, विपक्ष ने या फिर सरकार ने। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार गिरी। संसद गाढ़ी कमाई से जनता की चलती है और अगर नहीं चल पाती है तो कितनों करोड़ों का यानी लाखों का नुकसान जो है वो आम जनता की उस पैसे का होता है जिसकी वजह से संसद चल पाती है। और इस बार शीतकालीन सत्र की शुरुआत हंगामे से ही हुई। हालांकि सत्र शुरू होने से पहले ही अंदाजा लग गया था कि इस बार सत्र हंगामेदार रहने वाला है। जिस तरह से विपक्ष अलग अलग मंचों से मुद्दों को संसद में उठाने की बात कह रहा था, उससे पूरी पिक्चर साफ हो गई थी कि इस बार सदन कितना चलेगा और कितने बिल अब एक तरीके से कहें अपना कर मुकाम तक पहुंच पाएगा। अब ये रिपोर्ट देखिए। House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Tuesday, the 3rd December 2024. 25 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ था, उसी दिन विपक्ष के तेवर सदन के साथ साथ पूरे देश ने देख लिए थे। पहले ही दिन राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस हुई। इस बहस की वजह धनखड़ की एक नसीहत थी जो उन्होंने विपक्ष के नेताओं को दी थी। दरअसल धनखड़ ने खड़गे से कहा था कि हमारे संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं, उम्मीद है आप इसकी मर्यादा रखेंगे। इस पर पलटवार करते हुए खड़गे ने कहा था कि इन 75 सालों में उनका भी योगदान 54 साल का है, इसलिए आप न सिखाएं। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। उधर लोकसभा की कार्यवाही भी पूरी नहीं चल सकी। विपक्ष के नेता अदानी मुद्दे पर हंगामा करते रहे, जिसके बाद सदन को 27 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। को लोकतंत्र में भरोसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी सहित। अगर लोकतंत्र में भरोसा होता तो जनता की गाढ़ी कमाई को एडजॉर्न करा करके ये जनता के हक की मारी है, जनता का हक है। आखिर संसद बना काहे के लिए है? संसद में अगर जनता के लिए चर्चा नहीं होगी तो ये शोर मचाने के लिए होगा। ये दुखद घटना है, ये होना नहीं चाहिए। जब 27 नवंबर को दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष ने अदानी मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने दूसरे दिन की कार्यवाही वहीं से शुरू की जहां उसने पहले दिन छोड़ी थी। इस तरह दूसरे दिन भी दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। Honorable members, what we are doing is a spectacle to people's absolute distress. Nothing is going on record. Nothing is going on record. I appeal to you in the name of framers of the Constitution, people of this country. शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन राहत भरा रहा। इस दिन लोकसभा में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हो गई। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर पहली बार प्रियंका गांधी वाड्रा लोकसभा पहुंची। संसद में प्रियंका ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर हिंदी में शपथ ली। प्रियंका गांधी संसद के केरल की प्रसिद्ध कवासू साड़ी पहनकर पहुंची थी। शपथ के बाद प्रियंका ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आशीर्वाद लिया और इस तरह उन्होंने सांसद के तौर पर अपनी पारी की शुरुआत की। बता दें कि संसद में इस बार गांधी परिवार के 3 सदस्य मौजूद हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से और प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से सांसद हैं, जबकि सोनिया राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं। पहली मर्तबा इस तरह का हो रहा है कि देश के अंदर सदन के अंदर सांसदों की आवाज को ही दबाने का काम किया जा रहा है। एडजर्नमेंट के पीछे ऐसा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था कि जिसके लिए एडजर्न किया जाए। कोई विरोध भी इतना नहीं था। सीधी हमारी मांग थी कि 267 के अंदर अडानी इशू जो है उस पर चर्चा हो और इस वक्त जो सबसे ज्वलंत मामला है अजमेर दरगाह का, उस पर बात होनी चाहिए थी। मैं समझता हूं कि इन मामलों को सदन में डिस्कशन में लाया जाना चाहिए ताकि जो है एक खुलासा हो वस्तु स्थिति का और देश की जनता जान सके कि क्या हो रहा है।
29 नवंबर को भी सदन में वही सब जारी रहा। विपक्ष ने एक बार फिर अदानी और संभल का मुद्दा उठाया। इसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी सांसद कार्रवाई के दौरान लगातार हंगामा करते रहे। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने सदन को 1 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। ये हाउस नहीं चल पाएगा जब तक आप बात नहीं करने देते, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना रहे हो, छाती पे लगा के घूमते हैं आप लोग। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का हक है भाई। अवाम कुछ सवाल कर रही है, वो हमारी ऑपोजिशन विपक्ष में जो बैठते हैं, ये हमारी फर्ज धर्म बनती है कि हम आके यहाँ उनकी आवाज यहाँ सुनाएं। कोई शक है, कोई सवाल है, कुछ सच है, कुछ असत्य है, ठीक है, मगर जब ये है तो पूछने का हक तो रहनी चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो आप उसको चलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, तो हम चुप रहे। हम चुप रहने नहीं आए पार्लियामेंट। 5वें दिन यानी 2 दिसंबर को भी सदन की कार्रवाई शुरू होते ही फिर से अदानी का मुद्दा गूंजने लगा। करीब 15 मिनट की कार्रवाई के बाद फिर से सदन 1 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। पिछले 5 दिनों में इसी तरह शीतकालीन सत्र चलता रहा। विपक्ष के हंगामे के चलते केंद्र सरकार के कई बिल पेश नहीं हो पाए हैं। वहीं मोदी सरकार भी अपनी धुन में चल रही है। वो बिना विपक्ष की बात पर ध्यान दिए लगातार बिल पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हंगामे के चलते बिल अगले सिटिंग तक के लिए खिसक जाता है। 25 नवंबर को जिसकी शुरुआत हुई वो 5वें दिन भी जारी रहा। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सदन चलाने के लिए दोनों ही तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। वही विपक्ष सदन में मुद्दों की आड़ में अपनी हार की खींच निकाल रही है। चुनावी रणभूमि में तो कांग्रेस का वश नहीं चला, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में उसका खूब जोर चल रहा है। आपको जितना ये शोर शराबा जो भी कुछ करना है वो बाहर मुझे लगता है निपटा लेना चाहिए। संसद में, संसद किस लिए है कि नई नई चीज़, नए नए बिल आते हैं, बिलों में संशोधन होता है, उस पर फिर बहस होती है। पर बहस का मतलब ये शोर शराबा और ये वेल में कूद जाना ये सब नहीं होता। विरोध जो है, विरोध जताया जा सकता है, विरोध होता है। सब चीज़ें आप सबकी मान लें, ये कभी नहीं होता, लेकिन उस विरोध को जताने का एक सभ्य तरीका होना चाहिए। हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं लोगों के सामने? आज दर्शक दीर्घा में लोग आते हैं कि हम संसद की कार्यवाही देखेंगे। मुझे लगता है ये कार्यवाही देखने के बाद वो दोबारा कभी मन नहीं बनाएंगे अपना कि हम संसद में जाके कार्यवाही देखें। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब निंदाजनक है मेरे हिसाब से। तो विपक्ष को सोचना होगा कि जिस हार का बदला वो बीजेपी से सदन में ले रहा है वो ठीक नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह का हंगामा करना और पूरी कार्यवाही को भेंट चढ़ा देना न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और न ही देश के लिए। राजनीति करने के और भी मंच हैं। अगर विपक्ष मोदी सरकार से हार का बदला लेना चाहती है तो उसे और रास्ते तलाशने होंगे। साथ ही जनता के दिलों में भी जगह बनानी होगी, तभी जाकर जीत मिल पाएगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।